तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है विलेज को, जहां पर एक बंदा अपने फायर जुस्सू का यूज करके सभी लोगों को परेशान कर रहा होता है और तभी यहां पर बरूटो और उसके दोस्त आ जाते हैं और ये बंदा उन पर भी अटैक करने लग जाता है। और तभी बरूटो की आंख का कलर फिर से चेंज होने लग जाता है और उस बंदे के अंदर से हमें ब्लू चक्कर भी नजर आने लगता है, जिसके बाद बरूटो और आया भी मिलकर दोनों इजीली इसको हरा देते हैं और ये बंदा अपने फायर स्टाइल का यूज करके यहाँ से भागने लगता है और बरूटो भी उसके पीछे भागने लगता है और फिर ये भागते हुए एक जगह पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले से ही एक लड़का होता है और ये बंदा उस बंदे के अंदर से बड़े ही इजीली उसके अंदर से चक्र निकाल देता है और ये देख के बरूटो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एकेडमी का सीन, जहाँ पर सीनू सेंसे सभी बच्चों से एक न्यू स्टूडेंट का इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं और इस बंदे का नाम होता है मित्सुकी। ये हिडन साउंड प्लेन से ट्रांसफर होकर यहाँ पर आया होता है और सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये किस तरीके का जुत्सु यूज करता है और इसलिए आयाबी भी इससे फाइट करना चाहता है और लड़कियां तो उस पर फिदा ही हो ही चुकी हैं क्योंकि इनको ये काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। और फिर सीनू सेंसे उसे बैठने को कहते हैं और बरूटो के पास जाकर वो बैठ जाता है और बरूटो को हम देखते हैं कि वो किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता है और काफी आसानी से वो सॉल्व भी कर देता है। लेकिन सीनो सेंसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि बरूटो ने उनके बताया हुआ फार्मूला को यूज़ नहीं किया होता, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर गुस्सा होकर एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बरूटो को दे देते हैं, लेकिन इस बार बरूटो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है। तभी वहाँ पर मित्सुकी आकर उस प्रॉब्लम को काफ़ी आसानी से सॉल्व भी कर देता है और बरूटो को समझा भी देता है और तभी सेंसे उस पर गुस्सा होने लग जाते हैं क्योंकि उसने उनसे बगैर पूछे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है और मित्सुकी कहता है कि बरूटो से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, तभी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है और अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तभी हम अच्छे से सीख पाएंगे। और ये सुन के सेंसे का मुंह बंद हो जाता है और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि बरूटो वर्सेस आयाबे का मैच दिखाया जाता है जो कि सेंसे करा रहे होते हैं और यहाँ पर ये फ्रेंड मैच है जो फ्रेंडली हो रहा होता है और इस पर आयाबे बरूटो को काफ़ी आसानी से हरा भी देता है। और अब आयाबे मित्सुकी से फाइट करना चाहता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि आखिरकार वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद मैच स्टार्ट हो जाता है और तभी मित्सुकी अचानक से अपनी जगह से गायब हो जाता है और वह आयाबे को किक करते हुए उसके पीछे आ जाता है। मित्सुकी के अटैक इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि आयाबे को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता है और मित्सुकी लगातार उस पर अटैक कर रहा होता है और एंड में मित्सुकी उसके पीछे जोरदार किक मारता है जिससे आयाबे नीचे गिर जाता है और उसके बाद उठने से पहले ही मित्सुकी उसके पीछे से पकड़ देता है, जिसके बाद आयाबे को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और तभी सेंसे अगर दोनों को हटाने लग जाते हैं। लेकिन भाई ये तो उसको छोड़ ही नहीं रहा होता है, लेकिन बरूटो के कहने पर वो एकदम से छोड़ देता है और आयाबे की तरफ वो हाथ बढ़ाकर उसे सॉरी भी बोलता है और मित्सुकी नहीं चाहता है कि बरूटो इसकी बात का बुरा माने, लेकिन सीनो सेंसे को यहाँ पर बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि कोई भी इनकी बात नहीं मानता और ना ही कोई वैल्यू कर देगा। जिस पर कुरोनाई सेंसे कहते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, बस तुम्हें थोड़ा बच्चों के साथ फ्रेंडली होना होगा। और कुरोनाई सेंसे सीनो सेंसे के बचपन के टीचर होते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि मित्सुकी को जो कि अकेले बैठकर बातें कर रहा होता है और इसकी बातें काफ़ी ज़्यादा स्कैरी भी होती हैं और वो कहता है कि मैं जल्दी अपनी सूरज को ढूंढ लूँगा और भाई ये सूरज क्या है तो हमें आगे ही पता चलेगा। और फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है अकेडमी को सीन को, जहाँ पर सीनो सेंसे मैजिशियन की ड्रेस पहनकर आए होते हैं और सभी लोग ये देख के शॉक हो जाते हैं और सीनो सेंसे ने सभी लोगों के बच्चों के लिए पार्टी भी रखी होती है ताकि ये सभी लोग उन्हें पसंद करें। लेकिन यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ हो जाती है क्योंकि एक लड़के वहाँ पर रखे हुए एक टैडी को हक करती है बहुत ज़ोर से, जिसमें से एक इंसेक्ट निकल के उसके फेस पर जाकर बैठ जाता है और उसके बाद ये चिल्लाती बहुत तेज़ है जिसके बाद सारे टॉयज में से इंसेक्ट बाहर निकल के बेकाबू हो जाते हैं और सारे के सारे जो इंसेक्ट होते हैं वो सीनो सेंसे ने ही लगाए होते हैं, जिस पर एक लड़का रोकने के लिए कहता है और तभी मित्सुकी अपने विंड स्टाइल का यूज़ करके और सारे के सारे इंसेक्ट को भगा देता है। लेकिन यहाँ पर एकेडमी का काम तमाम भी हो जाता है और इसलिए सीनो सेंसे को इनसे माफ़ी मांगनी पड़ती है और वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं और वो क्लास में भी नहीं आते हैं और तभी बरूटो क्लास के अंदर देखता है अकेडमी के अंदर कि धुआं निकल रहा होता है एक जगह से ही और जिस पर बाद में सभी वहाँ पर चले जाते भागते हुए और तभी बरूटो को वहाँ पर एक बंदे के अंदर से ब्लू चेकर भी दिखाई देता है और तभी अचानक से मित्सुकी भी आ जाता है और शिगाटाई ये सोच रहा होता है कि सारे इस सब के पीछे मित्सुकी का ही हाथ होगा, पर यहाँ पर सभी लोग अंदर चले जाते हैं और यहाँ भाई एक बंदा होता है जो एक के बाद एक अटैक कर ही रहा होता है और एक एक करके सारी लकड़ी को भी बाहर फेंक रहा होता है और श्राद्धा उसका ध्यान भटकाने के लिए उससे फाइट करने लग जाती है, जिसका फायदा उठाकर शिगाटाई अपने शैडो पैरालाइज जुत्सु का इस्तेमाल करता है और उससे पैरालाइज भी कर देता है। जिसके बाद आयाबे अपने निंजा टोली से उसे अटैक करता है लेकिन थोड़ी देर बाद वो बंदा फिर से उठने लग जाता है, लेकिन बरूटो आकर वहाँ पर उसे पीछे से आके पकड़ लेता है लेकिन वो बंदा अपना कंट्रोल खो देता है, जिसकी वजह से वो लोग नीचे गिरने लग जाते हैं और तभी मित्सुकी अपने वाटर शैल का यूज़ करके उन लोगों को नीचे गिरने से पहले ही उसे बचा लेता है।
जिसके बाद उस बंदे के अंदर से ब्लू चक्र भी बाहर निकल जाता है और अब बरूटो को मित्सुकी के ऊपर ट्रस्ट होने लग जाता है। लेकिन भाई यहाँ पर सीनो सेंसे को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनके एक दिन क्लास ना आने से बच्चों ने क्लास का ये हाल कर दिया था। फिर हम लोग देखते हैं सीनो सेंसे को जो कि एकेडमी के प्रिंसिपल के ऑफिस में देखते हैं, जिसके बाद प्रिंसिपल कह रहा होता है कि अगर तुम क्लास को नहीं संभाल सकते हो तो मैं तुम्हारी जगह दूसरे सेंसे को भी रख सकता हूँ। और ये सब सुनकर सीनो सेंसे को काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं और वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अकेला फील करने लग जाते हैं क्योंकि उन्होंने उन्होंने एकेडमी को संभालने के लिए क्या क्या नहीं किया होता है और वो पूरे तरीके से टूट चुके होते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर उनके ऊपर ब्लू चक्कर भी हावी हो जाता है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि बरूटो, शिकाडाई और मित्सुकी एक जंगल में आए होते हैं और उन्हें जहाँ पर सीनो सेंसे ने बुलाया होता है।